नमस्कार, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे भाई। चलिए जी, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इसके 2 प्रश्न हमने कर लिए थे एक्सरसाइज 12.1 के। आज हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे। साथ ही साथ इसके इम्पोर्टेंस की बात करें बच्चों, तो 4 नंबर का प्रश्न इस चैप्टर से हर वर्ष आपकी वार्षिक परीक्षा में पूछा जाता है। तो जो भी क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे करवा रहे हैं ये समझ लीजिए, वहाँ से एक प्रश्न वार्षिक परीक्षा में पूछा ही जाना है। ठीक है, तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपको बहुत शानदार तरीके से समझाया जाएगा। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिएगा, एक खिलौना 3.5 त्रिज्या वाले शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आधारित है, अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, प्रश्न बहुत आसान सा है। एक खिलौना है जो कि शंकु के आकार का है, तो हमने ये शंकु बना लिया। शंकु की त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो शंकु है एक अर्धगोले पे रखा हुआ है, तो हमने इस शंकु को एक अर्धगोले पे रख दिया भाई। और अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो भी उतनी ही है जितनी की शंकु की है। तो देखो भाई, अर्धगोले की त्रिज्या हमने कितनी बना ली? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। अब शंकु के केंद्र से, अब शंकु का केंद्र और अर्धगोले का केंद्र एक ही बिंदु पर होगा, क्योंकि शंकु का आधार क्या होता है? वृत्त होता है। अर्धगोले का ऊपरी आधार क्या होता है? वृत्त होता है। इसलिए दोनों का जो केंद्र है वो एक ही है। ओ से लेके मान लीजिए ये शीर्ष ए है, तो ओ से ए तक शंकु की ऊंचाई h है। यहाँ अगर हम इसको a मान लें, इस बिंदु को b मान लें, तो इसको b मान लो, इसको c मान लो। तो a से c तक शंकु की ये तिरछी ऊंचाई, जिसको तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, उसको हम l मानते हैं। ये तिर्यक ऊंचाई l हो गई। ठीक है भाई। अब a बिंदु से लेके ये सबसे निचला पॉइंट पूरी ऊंचाई, खिलौने की पूरी ऊंचाई कितनी है? 15.5 सेंटीमीटर। पूछ रहा है आपसे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। भाई, खिलौने में 2 चीज़ें यूज़ की हमने, एक शंकु और एक अर्धगोला। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम दोनों को जोड़ दें तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर। चलो फटाफट से देखो क्या क्या दिया है। शंकु, इसी को हम कहेंगे शंकु। और वही देखो, शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या एक ही है, तो हम एक ही बार में लिख लेंगे शंकु या अर्धगोले की त्रिज्या। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है बेटा अपने पास? r बराबर 3.5 सेंटीमीटर दी गई है। शंकु की ऊंचाई कितनी है बेटा? देखिए, शंकु की ऊंचाई, अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से बच्चों। शंकु की ऊंचाई h बराबर हो जाएगी 15.5 माइनस 3.5 बराबर 12 सेंटीमीटर। कैसे होगी देखिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर, और O से लेके ये नीचे तक की ऊंचाई कितनी है? 3.5। पूरी ऊंचाई में से ये वाली ऊंचाई घटा दी जाएगी तो ये वाली ऊंचाई बच जाएगी। h का मान कितना आ जाएगा बेटा? 15.5 में से 3.5 घटाओगे 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई चाहिए। देखना बेटा, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L का फॉर्मूला होता है h² प्लस का r²। L का मान चाहिए। क्यों चाहिए भाई? क्योंकि शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr_l, तो L का मान चाहिए पड़ेगा अपन को, है ना। तो यहाँ से देखिए, L बराबर √h का मान 12 है, 12 का वर्ग, r का मान 3.5 है, इसका वर्ग कर देंगे। L बराबर हो जाएगा √144, इसका वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग होता है भाई 1225, यानी 12.25। जोड़ देंगे बेटा, 144 में 12 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 156.25। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 12.5 इसका वर्गमूल आएगा। कितना आएगा भाई? 12.5। ठीक है भाई, L का मान आ गया। अब हमें खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। बहुत आसान सा है, देखिएगा, लिखेंगे हम खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा?
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? शंकु का, यानी पाई आर एल प्लस गोले का अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई, दोनों में से पाई आर कॉमन ले लो, एल प्लस आर बचेगा। देखिए एल प्लस 2r बचेगा बेटा, एल प्लस 2r। देखो एक तो 2r बचा और यहाँ आर स्क्वायर में से एक आर बाहर आ गया, एक आर बचा, यहाँ सिर्फ एल बचा। ठीक, अब मान रख दो भाई, पाई का मान रख देंगे 22/7 गुणा आर का मान है 3.5, एल का मान है 12.5, 2r का मान है 3.5। क्लियर बेटा? ये 7 से कटेगा कितनी बार? 0.5 बार। 7 से 3.5 कटेगा 0.5 बार, तो 22 गुणा 0.5, यहाँ देखो 12.5 प्लस 3.5 का डबल होता है 7, तो ये बन जाएगा, देखो 22 बन जाए 110, यानी कि 11.0 गुणा, यहाँ देखो 12 7 19.5, 19.5 का 11.0 में यानी 11 में गुणा करेंगे तो 11 पंजे 55, 11 90, हाँ जी 11 90 99 और 5 हासिल का कितना हो जाएगा भाई? 104। हासिल में 10, 11 कम 11, 11 और 10 हो जाएंगे 121, सॉरी 21, 11 और 10 21, एक अंक बाद दशमलव आ जाएगा, 214.5 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा बेटा। क्लियर? बहुत आसान सा प्रश्न है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हाँ सर समझ गए। वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो इस क्वेश्चन को अपने दोस्तों तक शेयर करना, ये आपकी ड्यूटी है। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछ रहा है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। भाई ये एक घन है, ये चौकोर जो बना हुआ है ये एक क्या है? घन है। घन समझते हैं जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है, एक डिब्बा जो चारों तरफ से बिल्कुल सममित हो। जैसे आपने क्यूब देखा है जो अपन घुमा के मिलाते हैं उसको, वो घन के आकार का होता है ना। तो घन ऐसे करके बनाया, इसके ऊपर एक अर्धगोलाकार कोई बर्तन रखा हुआ है। ठीक है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो सीधी सी बात, जो घन आपको दिया गया है घनाकार ब्लॉक, उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई है 7 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, अब जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये मान लीजिए घन तो नहीं है, ये घनाभ है, बट इसके ऊपरी फलक को मान लो घन है ना। इसके ऊपर आप एक गोलाकार बर्तन रखोगे तो गोलाकार जो मैक्सिमम उसका व्यास होगा वो इस किनारे से लेके इस किनारे तक होगा, यानी इस किनारे से लेके इस किनारे तक जो है वो इस अर्धगोले का अधिकतम व्यास हो सकता है। तो व्यास कितना होगा भाई? यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल दूरी है वो 7 सेंटीमीटर है, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है? 7 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7/2 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है? ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कैसे निकलेगा भाई? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, लेकिन अर्धगोले से ये जो वृत्ताकार भाग ढक रहा है, जैसे अपन उसको रखेंगे ना भाई ब्लॉक पे, क्या रखेंगे अपन? अर्धगोलाकार कोई बर्तन रखेंगे, जो वृत्ताकार भाग ढकेगा उसका क्षेत्रफल घटा देंगे। ठीक है भाई, चलिए तो फटाफट से हम लिखते हैं। दिया है, क्या क्या दिया है? देखिए, घन का किनारा या घन की भुजा, घनाकार ब्लॉक की भुजा या घन की भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, अब जो अर्धगोला है इसका अधिकतम व्यास कितना होगा? 7 सेंटीमीटर ही होगा। तो हम लिखेंगे अर्धगोले का अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा बेटा? 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम भुजा है वो कितनी है? 7 सेंटीमीटर, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई? जब व्यास 7 है तो अर्धगोले की त्रिज्या 7/2 हो जाएगी। अर्धगोले की त्रिज्या का फॉर्मूला r बराबर कितना हो जाएगा भाई? 7/2 सेंटीमीटर।
हमको क्या निकालना है भाई, हमको निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखना भाई, अतः प्राप्त ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, देखना घनाकार ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस करेंगे इस वृत्त के क्षेत्रफल को। तो मैं पहले हिंदी में लिख रहा हूँ, देखना बेटा, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ये जो वृत्त बनना ना, ये वाला वृत्त, इसका क्षेत्रफल हम घटा देंगे। ठीक है भाई, देखो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr² एंड वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। देखो 6a का मतलब होता है घन की भुजा या घन का किनारा, किनारा या भुजा कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ रखेंगे हम 7 का वर्ग प्लस 2πr² में से 1πr² घट जाएगा तो πr² बचेगा। देखो भाई 6 × 7 × 7 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2 था, वर्ग है तो 2 बार लिखा जाएगा। देखना बेटा, ये 7 से ये 7 गया, यहाँ ये 2 से ये 22 कट गया 11 बार। यहाँ देखो 7 7 49, 49 का कर दो 6 में, 6 नाम 54 और 6 चौक 24, 24 और 5 हो जाएगा 29, 294 प्लस 11 7 77 और बटे में कितना आ गया 2। देखो 11 का 7 में 77, यहाँ कितना बचा 2, 2 का डिवाइड लगा दो भाई, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 294 प्लस 77 का आधा कितना होता है भाई, हाँ जी 2 तिया 6, 2 तिया 6, बचेगा कितना 1 17, 2 8 16, 2 5 10, 38 दूनी 76, 38 दूनी 77। ठीक है, 38.5 294 में जोड़ दो भाई, 294 38.5, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ 0.0, 8 4 12 हो जाएगा, 9 3 12 1 13 हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 332.5 सेंटीमीटर आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन बहुत शानदार था, बहुत इजी था, शांतिपूर्वक देखिएगा, पूरा प्रश्न आपको समझ में आएगा, साथ ही इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए, तो इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे।